Hello everyone, welcome to Mentee's Daily News Analysis. Today is 5th of September and thank you everyone for all your wishes on Teachers Day. This actually made my day today when waking up to your messages, and this shows that Mentee is making a change in your preparation in your life. So thank you again. Let's start the analysis. Tires apart, one nation, one election, millet against federalism, tired governance. So what has happened is that India में जो multi-tiered governance system है, where people actually choose their representative and representatives for union, state and जो local level पे based on their preference and need. अब यहाँ पे अगर demarcation हो जाएगी among की tiers, it will actually ensure some specific role for these representative allowing that varied voter choices. तो यहाँ पे pros और cons की बात की गई है कि अगर one nation या one election हम कर देते हैं तो जो proposal है वो ये claim कर रहा है कि cost saving benefits होंगे, लेकिन अभी इसमें कोई evidence नहीं है. दूसरा कि अगर डिफरेंट इलेक्शन टाइमिंग्स होंगे तो उससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है एंड डाइवर्स डेमोक्रेटिक चॉइसेस भी रहती है अमंग द सिटीजन्स. नेक्स्ट है पॉलिटी से, इमर्जिंग कंट्रीज नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन. तो यहाँ पर जो आपका जेंडर इक्वालिटी एंड साथ में जो इन्वायरमेंटल गोल्स है दे आर एक्चुअली कनेक्टेड कैसे, यही तो दोनों पॉजिटिव साइकिल एक फॉर्म करता है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है. इसलिए जो क्लाइमेट चेंज है इट अफेक्ट्स पीपल अनइक्वली. क्योंकि लोकेशन के बेस पे, स्टेटस पे बेस पे और जेंडर के बेस पे, एंड आगे जाके ये जो वुमेन है उन पे तो सबसे ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलता है. इसीलिए जो वुमेन है लो इनकम एरियाज में, स्पेशली डेवलपिंग countries में they are more vulnerable because of the dependence on natural resources and labor intensive work. अब यहाँ पे अगर हम women की education में invest करेंगे, उनकी training में invest करेंगे, participation में invest करेंगे तो होगा क्या, एक तो decision making में obviously it will be crucial, लेकिन साथ ही में climate change के impact को address करना भी crucial है, poverty भी हमें एड्रेस करना क्रूशल है. इससे ये होगा कि हम इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन जल्दी अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट है साइंस के पर्सपेक्टिव से आदित्य L1 की फंक्शनिंग एक्सप्लेन की गई है. यू ऑल नो कि जो आदित्य L1 है ये स्पेसक्राफ्ट है दैट विल स्टडी द सन्स एटमॉस्फेयर एंड साथ ही में स्पेस वेदर को. ये जो प्लेस किया जाएगा एट द लैग्रांज पॉइंट दैट इज L1 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे, जहाँ पे सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो बैलेंस में होगी. अब जो ये आदित्य L1 है ये ऑब्जर्व करेगा सन को 24/7 अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने में कि कैसे सोलर डायनामिक्स है, कैसे सोलर फ्लेयर्स है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है अर्थ के क्लाइमेट पे और स्पेस वेदर पे. इवन जो मिशन है उसका एम ये भी है कि इंसाइट्स प्रोवाइड करना सन के बिहेवियर में, एक स्पेस वेदर प्रेडिक्शन भी करना और सैटेलाइट पे भी स्टूडेंट्स क्या इफेक्ट होगा और अर्थ के एनवायरनमेंट पे भी, तो वही इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी से, नेवी ब्रिंग्स आउट मेरीन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप. तो अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर डिफेंस अजय भट्ट, उन्होंने रिलीज करा है एक मेरीन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान 2023 to 37 ड्यूरिंग दी जो आपका नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी. अब जो ये प्लान है ये आउटलाइन करता है एक 15-year प्लान जो कि डेवलप करेगा नेवी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन द गवर्नमेंट गोल, जिसमें पीएम गति शक्ति इंक्लूडेड है और सस्टेनेबिलिटी भी आपकी इंक्लूडेड है. अब जो यहाँ पे इंडियन रजिस्टर की बात की गई है, एक इंडियन रजिस्टर होता है फॉर शिपिंग हैंडबुक, उसको भी रिलीज करा गया है, अपडेट करा गया है, उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और साथ ही में सेल्फ रिलायंस नेवल कॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्शन और क्लासिफिकेशन में. CGI asked petitioner if Article 370 is above basic structure and the maintained powers of the parliament. तो जो CGI है
उन्होंने ये स्टेट करा है कि कुछ पिटिशनर्स वर एलिवेटिंग कि जो आर्टिकल 370 है इट इज अबव द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बियॉन्ड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर. But now CGI has responded actually to the arguments which were made by the senior advocate Kapil Sibal that Article 370 had become permanent and immune after the dissolution of the जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. लेकिन यहाँ पे जो CGI है इट हैज ऑल्सो चैलेंज द असर्शन कि जो आर्टिकल 370 की प्रोविजंस है दे आर ऑब्वियसली हायर देन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड पॉइंटेड आउट कि जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है इसमें टू रिपील द आर्टिकल विच द गवर्नमेंट आर्ग्यूड की हैड अ प्लेनरी पावर. Then General Studies to International Relation, no deal until West meets Moscow demand. What Putin has said that Russian President Putin stated कि जो agreement हो रहा था which was aligned actually Ukraine to export grain through the Black Sea, it now won't be restored until Western countries actually completely address Moscow's demand on its own agriculture exports. तो जो ये लैंडमार्क एक डील थी इम्पॉर्टेंट क्यों थी? बिकॉज फॉर ग्लोबल फूड सप्लाईज स्पेशली अफ्रीका और एशिया के अंडर इट एक्चुअली लैप्स्ड इन जुलाई ड्यू टू रशियाज कंसर्न. लेकिन अभी व्हाट हैज हैपेंड आई टोल्ड यू कि अभी भी द इशू एक्चुअली हैज बीन डिस्कस्ड एंड देयर आर स्टिल होप्स फॉर अ सोल्यूशन. लेट्स सी बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट फॉर व्हीट एज वेल एज फूड सप्लायर्स टू डेवलपिंग नेशन. Now, economy says CBDC can make payment across border efficient. That is what Das has said. Das, that means the Reserve Bank और के जो governor है. Now, it has highlighted that जो challenges है cross border transactions और payment में आते हैं, जिसमें पहला तो आपका आता है high cost, फिर आता है slow speed and साथ ही में limited access and lack of even transparency is there. तो ये जो challenges है यहाँ पे emphasize किया गया है कि how CBDC actually can address these challenges by enabling faster, cheaper and more secure cross-border transaction. तो यहाँ suggestion क्या आया है RBI गवर्नर के थ्रू ये आया है that he has suggested कि अगर local currency को हम use करा जाए in such payment, it can actually protect emerging market currency and encourage local forex and capital market. एंड साथ ही में जो ये भी न्यूज़ थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इट हैज़ इसमें यही है कि जो SBI है इन्हें इंट्रोड्यूस करा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज फॉर द CBDC जिसको डिजिटल रूपी भी बोल रहे हैं. अब ये फीचर एक्चुअली अवेलेबल कैसे होगा? e-rupee के थ्रू बाय द SBI ऐप में विच विल एक्चुअली इनेबल CBDC यूजर्स टू एक्चुअली स्कैन एनी मर्चेंट UPI QR कोड एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे. यहाँ से आपके इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स है कि चंद्रयान 3 लैंडर हूप्स ऑन मून. अब यहाँ पे यू ऑल नो व्हाट इज चंद्रयान, यू ऑल नो द स्पेसिफिकेशन फंक्शनैलिटी. हमने इतनी एनालिसिस में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है दैट व्हाई होप टेस्ट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज एक्चुअली अ होप टेस्ट. तो बस यहाँ से आपको एग्जाम के लिए अगर नोट्स बनाने हैं तो बस ये एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशन सेम फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. G20 वर्ड स्ट्रीम. तो G20 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. यू ऑल नो द G20 मीटिंग इज अंडर वे. तो G20 स्ट्रक्चर के पहले में कि कैसे मेजर जो ट्रैक है कि कहाँ से G20 का ओरिजिन हुआ, कौन सा फाइनेंस ट्रैक है, कौन सा शर्पा ट्रैक है एंड एंगेजमेंट ग्रुप है. आई कैन से कि प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन बहुत ही एग्जैक्टली आ सकता है दैट फाइनेंस ट्रैक, शर्पा ट्रैक आर ऑफन सीन इन न्यूज़. तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड है पहला ये, और G20 की कंट्रीज को देता ना भूलें. तो ये थी आज की एनालिसिस. अगर आपको अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी.